को मैं बताने वाला हूं कि वास्तु दोष का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। आप वास्तु दोष जब हमारे घर में लगते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। वास्तु दोष जब हमारे घर में लगने के कारण क्या इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या अच्छे परिणाम होते हैं। अगर वास्तु अच्छे हो तो क्या परिणाम होते हैं, वास्तु बुरे हो तो। वास्तु दोष को मैं कैसे जानूं हमारे घर में वास्तु दोष का वास है। आपका वास्तु सही नहीं है, अगर आपका घर सही नहीं है, घर आपके अपने वास्तु सही नहीं दिया, वास्तु सही नहीं किया, तो ये घर आपका है ही नहीं। वो हो गए ना कि जब आप जमीन लिखाने जाते हैं और जमीन के लिए पैसा दे देते हैं, पर जमीन आपका लिखाया हुआ नहीं रहता है, आपके नाम से रजिस्टर नहीं रहता है, तो उसमें कोई भी आकर के रह सकता है। जिसका नाम से जमीन है वो जाके रह सकता है। आपको पैसे देने का कोई तात्पर्य नहीं है कि आपने पैसा देकर के इन्होंने ये किया। मैं बहुत स्थान पे जाता हूँ, महाराज इसका उपाय क्या हो सकता है। कुछ सॉल्यूशन आपके पास में होगा। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जब आपके घर में किसी वास्तु दोष ही अगर प्रबल ना हो, इसमें सॉल्यूशन का क्या मतलब है। आप उसको तोड़ दो, पूरा घर को ही बर्बाद कर दो। कोई तात्पर्य नहीं है कि आपने करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़ का घर बना लिया है और आपके वास्तु ही खराब हो, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। उसके बाद में आपको टोटके कुछ मैं बता रहा हूं। जैसे घर के द्वार पर पूर्व या उत्तर दिशा होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर बढ़िया या रसोई नहीं होना चाहिए। वो तो आपको बेहतर हो सकता है कि जब आप प्रवेश द्वार पे करते हैं तो रसोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई अगर होता है तो आपको नुकसान पहुंचाता है। जय कामाख्या। आपको मैं बताने वाला हूं कि वास्तु दोष का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। आप वास्तु दोष जब हमारे घर में लगते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। वास्तु दोष जब हमारे घर में लगने के कारण क्या इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या अच्छे परिणाम होते हैं। अगर वास्तु अच्छे हो तो क्या परिणाम होते हैं, वास्तु बुरे हो तो। वास्तु दोष को मैं कैसे जानूं हमारे घर में वास्तु दोष का वास है, वास्तु दोष लगा हुआ है। और वास्तु दोष लगते कैसे हैं। वास्तु दोष जब लगते हैं तो इसका उपाय क्या हो सकता है। आपको वास्तु दोष के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे वास्तु दोष अगर लगते हैं तो इसके लिए यंत्र कौन सा बेहतर हो सकता है। यंत्र के साथ साथ में आप कौन सा मंत्र आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपको यंत्र हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप ले सकते हैं। मंत्र कौन सा बेहतर हो सकता है। मंत्र के साथ साथ में आप कौन से रत्न पहने जो आपके लिए बेहतर हो। आपके वास्तु दोष से संबंधित परेशानी, आपको रत्न भी बहुत जरूरी है कि आपको फायदा दे सके। रत्न के साथ साथ में आप कौन से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, कौन सी चौकी आप घर में स्थापित कर सकते हैं। इन प्रकार की चीजों को आपको मैं बताऊंगा। आप किन देवी देवताओं का दर्शन करेंगे जो आपके वास्तु दोष को नष्ट कर देंगे, या तो आप किस चीज का विसर्जन करेंगे, किस चीज का दर्शन करेंगे, कौन सी प्रकार की टोने टोटके आपके जीवन में जो कि आपको लाभ देगा। इन प्रकार की चीजों को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यंत्र बहुत जरूरी है। यंत्र के लिए आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में, अगर आप वास्तु दोष से ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, उसका निवारण पा सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि वास्तु दोष लगते कैसे। जब हम घर में प्रवेश करते हैं, घर का फर्स्ट में द्वार जो होता है ना, वो उसकी जो दिशा होती है, द्वार की जो दिशा होती है ना, वो आपको पूरब की ओर होनी चाहिए या उत्तर की ओर होनी चाहिए। वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप दक्षिण की ओर दिशा दे देते हैं तो आप में वास्तु का दोष लग जाता है और कभी भी आप उसमें निगेटिविटी ज्यादा प्रभाव करता है। आपके घर में कभी भी खुशहाल, जब वास्तु दोष लग जाते हैं तो आपको कैसे पता करें वास्तु दोष लगे हमारे घर में। तो आपको किसी भी प्रकार, अगर 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। किसी ना किसी कारणवश आपको नुकसान झेलने, ऐसी कुछ उलझने आपके इस घर में हो जाएंगे जिस प्रकार से आप सभी लोग उस उलझने से ग्रसित हो जाएंगे। एक व्यक्ति अगर उठ रहा है तो दूसरा बेड पे गिर रहा है। इसका प्रभाव यह कि सभी लोग उस घर में ग्रसित हैं। पिता पुत्र में नहीं बन रहा है, माता पिता में नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार से मनमुटाव
तैयारी हो जाना, आपके पिता से संबंधित परेशानी, कलह बिगड़ना, या तो किसी भी रोगग्रस्त से अगर आप घिर रहे हैं, आपके घर में किसी अन्य प्रकार की भी आवाजें आ जाना, आपके घर में अन्य प्रकार की सुगंधें आ जाना, ऐसा सुगंध जो कि मतलब बहुत ही बेकार लग रहा हो, या अन्य प्रकार के कभी आपके घर में ब्लड का साइन दिखाना, किसी स्थान पे ब्लड गिरा रहे ना, कि भाई इस स्थान पे ब्लड गिरा हुआ है, इन प्रकार की चीजों को, कुछ ऐसी आवाजें आ जाना, अचानक कुछ ऐसे डर है टाइप का, क्योंकि अगर आपका वास्तु सही नहीं है तो आपकी निगेटिविटी प्रवेश कर जाता है, निगेटिविटी, कुछ बुरी आत्माएं भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। वास्तु दोष का मतलब यही है ना, कि जब आपका वास्तु सही नहीं है, अगर आपका घर सही नहीं है, घर आपके आपने वास्तु सही नहीं दिया, वास्तु सही नहीं किया, तो ये घर आपका है ही नहीं। वो हो गए ना कि जब आप जमीन लिखाने जाते हैं और जमीन के लिए पैसा दे देते हैं, पर जमीन आपका लिखाया हुआ नहीं रहता है, आपके नाम से रजिस्टर नहीं रहता है, तो उसमें कोई भी आकर के रह सकता है, जिसका नाम से जमीन है वो जाके रह सकता है। आपको पैसे देने का कोई तात्पर्य नहीं है कि आपने पैसा दे करके इन्होंने ये किया, वो भाड़े वाली बात हो गई ना, वो आपका जमीन नहीं हो सकता है। वैसे वो घर आपका नहीं हो सकता है, घर में कोई भी आकर, आप बुरी शक्तियां ऐसे देखते ही देखते, जिस घर में वास्तु का दोष रहता है तो ऐसे इफेक्ट कर जाते हैं। अगर आपके दक्षिण की दिशा की अगर सामने अगर किसी रूम दिख रहा हो, तो ऐसे इंसान पूरी जिंदगी में पूरी बर्बाद उसका हो जाता है। या सामने गेट से सीढ़ी दिखता हो, ऐसे व्यक्ति भी कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। या किसी प्रकार से रसोई रूम दिखता हो, ऐसे घर में भी आप कभी भी अच्छे तरीके से वास नहीं कर सकते, अन्य प्रकार की जो दोष है ना वो लग जाते हैं। आप खुद ट्राई करके आप देख सकते हैं, जैसे जिनके जिनके घर में इस प्रकार से है। अगर आपके ईशान कोण में जिस स्थान पे भगवान का वास, मैंने कई जगह पे गया था और मैंने बहुत स्थान पे मैंने ये देखा है कि भाई जिस स्थान पे ईशान कोण होता है ना, उस स्थान में लोग लेटरिन, बाथरूम इत्यादि हाथ का बेसिन बना देते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि जिस स्थान पे भगवान का वास होता है ना, जिस स्थान पे भगवान वास करते हैं, भगवान साक्षात ईशान का मतलब शिव है, और जिस स्थान पे भगवान शिव वास करते हैं, देवी देवता का स्थान है, उस स्थान पे मैं जल चढ़ाता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ, उस स्थान पे मैं हवन की आहुति देता हूँ, प्रभु आप ग्रहण करें। और उस स्थान पे आप बाथरूम कर रहे हो, टॉयलेट कर रहे हो, आप हाथ धो रहे हो, तो आपके वास्तु कितने पवित्र होंगे। क्योंकि वास्तु का जो शयन होता है ना, उनका जो मुख होता है वो ईशान कोण से लेकर के नैऋत्य कोण की स्थिति में, वो इनका जो पैर पांव जो होता है वो नैऋत्य कोण में होता है, और ईशान कोण में उनका मस्तक होता है। वास्तु दोष जो लगते हैं ना, इस हिसाब से इंसान कभी भी उत्तीर्ण, यहां तक कि उनके वंश भी नहीं चलने देता वास्तु दोष के कारण। और कैसे चले आपके घर में, क्योंकि आपने जिस स्थान पे भगवान का स्थान देना चाहिए था, उस स्थान पे आपने बाथरूम बना के रखा है, और उस स्थान पे आपने वो बेसिन बना के रखा है। मैं बहुत स्थान पे जाता हूँ, महाराज इसका उपाय क्या हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन आपके पास में होगा। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जब आपके घर में किसी वास्तु दोष ही अगर प्रबल ना हो, तो इसमें सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आप उसको तोड़ दो, पूरा घर को ही बर्बाद कर दो। कोई तात्पर्य नहीं है कि आपने करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़ का घर बना लिया है और आपके वास्तु ही खराब हो, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छा, जहां ना होने वाला कार्य हाँ होने वाला कार्य वहां नहीं होगा, 100% जाते जाते काम रुक जाएगा। आपके बच्चे भी जब आप नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, यहां तक कि बच्चे पागल हो जाएंगे, दिमाग भी खराब हो जाएगा आपके बच्चे का। आपका तो जो गया गया, बच्चे का भी स्थिति खराब है, आपके वंश भी चलने नहीं देगा वास्तु दोष के कारण, क्योंकि ना ही आपके कुल देवी देवता स्थान पे वास करेंगे और ना ही आपके वास्तु दोष वास करेंगे। किसी भी स्थान, जैसे क्षेत्रपाल होते हैं, 10 दिक्पाल होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्र की रक्षा करते हैं, वैसे वास्तु दोष हमारे वास्तु की रक्षा करते हैं। कुल देवी देवता हमारे वंश की रक्षा करते हैं। जब मैंने वास्तु दोष को उत्तीर्ण नहीं करा और ना ही मैंने कुल देवी देवता को उत्तीर्ण करा, तो इन प्रकार की बाधाएं तो हमें ग्रसित तो करेंगे ना।
चाहे अभी करें या बाद में करें। आपको वास्तु दोष को देख करके ही घर बनानी चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं, तो उसको सुधार करिए। आप नैऋत्य कोण में जिस स्थान पे लैट्रिन बाथरूम का स्थान है, उस स्थान पे आप बना दिए क्या शिव भगवान जी का मंदिर? वो कितने प्रबल होंगे आपके। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि नैऋत्य कोण में जिस स्थान पे भगवान का मंदिर होना चाहिए, उस स्थान पे आपको ईशान कोण में नैऋत्य मंदिर होना चाहिए। आपने निशान नैऋत्य कोण में बना दिया, तो उसको बदल करके आपको ईशान कोण में बनानी चाहिए। आपके लिए सबसे उत्तीर्ण होगा। आपके वास्तु दोष भी मिट जाएंगे। और कुछ लोग एक काम करते हैं, अपने दिखाने के चक्कर में कुछ कांटे वाला वृक्ष को अपने आसपास में अपने घरों में लगा के रखते हैं। कांटे वाला वृक्ष कभी भी अपने घरों, हाँ फूल लगा सकते हैं जिससे सुगंध वाली चीज, ऐसे इससे वास्तु दोष भी मिट जाता है। तो इस चीज को आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो बेहतर वृक्ष हो आप उसको देख करके आप उसको लगा सकते हैं। परंतु अगर आप चाहेंगे कि मैं ये लगा लूं वो लगा लूं, तो ऐसी कांटा वाला कलदा वो वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। दूध वाला अगर वृक्ष हो कोई, ऐसे इस प्रकार से भी वृक्ष को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वास्तु दोष का ही कारण होता है। मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा आगे, क्योंकि इसके लिए बेहतर होगा कि आपके लिए क्या बेहतर उपाय हो सकता है। अब वास्तु दोष के लिए फर्स्ट में तो आप यंत्र बनवा सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु दोष के लिए आप यंत्र ले सकते हैं, सभी प्रकार की दोषों आपके नष्ट हो जाएंगे। उस प्रकार से कुछ मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे मंत्र है ओम वास्तु देवताये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर सकते हैं। मतलब एक बार आप एक माला कर सकते हैं। इसको बहुत नियम पूर्वक से आसन पे बैठ करके ध्यान पूर्वक कर करके, वास्तुदेव सा प्रभु जो मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा करें, और आप मैं कोशिश करूंगा सुधारने के लिए जो बेहतर हो सकता है। आप अभी मुझे आशीर्वाद दें, मुझे ऐसी शक्ति दें कि जिस निगेटिविटी हमारे घर में घुसते हुए मैं प्रवेश कर जाता है, मैं उससे लड़ने की क्षमता दें, तब ना मैं आपके लिए कुछ करूं। उस प्रकार से आप उनको ध्यान करके आप इसका माला जप कर सकते हैं। रत्न आप पहन सकते हैं, अंगूठी धारण कर सकते हैं। नवरत्न जो अंगूठी आता है, उस प्रकार से आप नवरत्नों की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि नवरत्न की जो अंगूठी पहनते हैं ना, वो आपके लिए 9 रत्नों का प्रकार, 9 प्रकार की बाधाओं से, आपको किसी भी प्रकार की बाधाओं से कंट्रोल करने की क्षमता रहती है। और आप जो घर के मुखिया होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को पहले सिद्ध कर लें, उसके पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद में फिर आप रुद्राक्ष का ध्यान करके उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं, बेहतर होगा आपके लिए। ये रुद्राक्ष अगर आपको धारण करना है तो आपके लिए वास्तु दोष से संबंधित हुए साक्षात शिव ही आपके पास आ गए। अगर आप शिव आ गए तो फिर इन प्रकार की बाधाओं से आपको ग्रसित नहीं। लेकिन जो कर्म है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप वास्तु दोष अगर गलत है तो उसको आप सुधारेंगे, है ना, उसको आप सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में चौकी या वास्तु दोष का ना निवारण के लिए पूजा घर में स्थापित करें चौकी। क्योंकि चौकी नहीं करेंगे तो चौकी करेंगे किसी पूज्य किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ करवा करके चौकी को स्थान करके और अपने वास्तु देवता के स्थापित करें और उनकी पूजा पाठ नियम पूर्वक करें। ये वास्तु दोष के लिए आपको बेहतर हो सकता है। और फिर दर्शन के लिए आप बढ़िया सा शिव जी का, आप शंकर जी का, शिव शंकर गौरी शंकर का आप पूजन पाठ करें और उनका नित्य दर्शन करें। पारद शिवलिंग का दर्शन करें, उनका पूजन करें। क्योंकि देवादिदेव महादेव, आदि शक्ति माता जगदम्बा, ये दो हैं, देव शिव और शक्ति, दोनों को अगर आप करते हैं तो आपके शक्ति से संबंधित परेशानी, आपके पास जो अन्य प्रकार की बाधाएं, क्योंकि ये सब चीजें बाधाएं सब महादेव के शरण में रहते हैं, राहु केतु अन्य प्रकार की जो भी बाधाएं, तो आप इससे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप शिव शक्ति का पूजन पाठ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद में आपको कुछ विसर्जन करना है। नए सूती वस्त्र में ना आपको जटा वाला नारियल लेना है, उसको बांध लेना है, बांध करके जलते जल में प्रवाहित करना है, अपने ऊपर से उतार करके 7 बार घर में दिखा करके, उसके बाद आपको नदी के तट पे जाना है और उसको प्रवाहित कर देना है। इन प्रवाहित करने से इन प्रकार की दोषों से आप मुक्ति मिल जाएंगे, है ना।
उसके बाद में आपको टोटके कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे घर के द्वार पर पूर्व या उत्तर दिशा होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर बढ़िया या रसोई नहीं होना चाहिए, वो तो आपको बेहतर हो सकता है कि जब आप प्रवेश द्वार पे करते हैं तो रसोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई अगर होता है तो आपको नुकसान पहुँचाता है ना? रसोई नहीं होना चाहिए सबसे पहले। आप घर में थोड़ा-सा कपूर और थोड़ा-सा लौंग ये लेकर के जलाएँ 7 दिन तक, उसके बाद फिर आप इसको ये कर सकते हैं, उसके बाद अपने वास्तु दोष को आप कोशिश करें कि जल्दी से उसको ठीक करा लें। हमारे कामाख्या तंत्रपीठ के द्वारा आप उसका निवारण भी पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी अन्य प्रकार की भी बाधाएँ, किसी भी प्रकार के दोष, तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, किसी भी प्रकार के नवग्रह शांति के लिए भी आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से आप पूजन पाठ भी करा सकते हैं और उसकी मुक्ति भी पा सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि उसमें आपको हवन भी करना पड़ेगा, क्योंकि शांति के लिए जब आपका वास्तु दोष जब ज़्यादा समय से अगर ग्रसित है ना, तो आपके घर में ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है। नेगेटिविटी निकालने के लिए आपको कुछ न कुछ विशेष करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके यहाँ तक कि किसी अन्य प्रकार की घटना भी आपके साथ में हो सकती है। इन प्रकार की घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ें, क्योंकि ये विशेषता है मुख्य जीवन में कि आप अपने जीवन में क्या उपलब्धि करा। क्योंकि जिस भी कार्य को करते हैं, अपने किसके लिए करते हैं? अपने पुत्र के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं। और जब आप ऐसी कुछ कार्य करके चले गए जो हमारे बच्चे को भी नुकसान दे, तो क्या तात्पर्य रहा आपका जीवन का उपलब्धि का? आप वास्तु को सही करें। अगर घर में आपके वास्तु दोष लगा हुआ है, तो इस प्रकार की दोषों से आप उसको सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। अन्य प्रकार की बातें मैं कोशिश करूँगा दूसरे वीडियो में बताने के लिए, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए चलिए जय माँ कामाख्या, जय कामधेनु।